एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज का ये लेक्चर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पर रहने वाला है और यही टेक्निक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाई थी। उसमें मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन और एक एग्जाम्पल करवाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देखने से पहले आपके लिए वो वीडियो कंपल्सरी है देखना। सारा कुछ मैंने इंट्रोडक्शन उसमें दिया था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बारे में, और साथ ही उसमें एग्जाम्पल 1 भी हमने किया था। तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ रूल्स बता दिए थे, 5-6 रूल्स बता दिए थे और उन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी करवाया था। और इस वीडियो में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 रूल्स से, जिसमें से पहला रूल है इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट्स। जैसे कि ये सम पॉइंट्स होते हैं, इनको हमें इंटरचेंज करना होता है। तो हम कैसे इंटरचेंज कर पाते हैं इन्हें? तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना हमें। जैसे कि ये 2 समिंग पॉइंट्स है, एक ये और एक ये। इसमें x1 इनपुट के साथ एक एडिशनल इनपुट सिग्नल x2 हम डाल रहे हैं इस समिंग पॉइंट में, जिससे कि हमें x1 प्लस माइनस x2 सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है। फिर यही यहाँ पर इस समिंग पॉइंट में अप्लाई हो रहा है x3 एडिशनल सिग्नल के साथ और ऐड होकर ये आउटपुट बन रहा है। हमें जब भी इंटरचेंज या कुछ भी ऑपरेशन करना होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि आउटपुट उसका बिफोर चेंजिंग द कनेक्शन और आफ्टर चेंजिंग द कनेक्शन सेम होना चाहिए। तो जो हम अब रीड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन में हमें रीड्रॉ करने होते हैं हटाकर, तो उसके जो आउटपुट्स हैं वो नहीं बदलने चाहिए आपके। ठीक है, तो हमें मान लो इसको और इसको इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम x1 एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये समिंग पॉइंट है और यहाँ पर हमें अब ये वाला समिंग पॉइंट यहाँ लगाना है, यानी कि x3 वाला। तो हमने यहाँ पर ये x3 इनपुट वाला समिंग पॉइंट यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो अब इससे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? x1 और प्लस या माइनस जो भी है x3। उसके बाद ये सिग्नल हमारा जा रहा है दूसरे समिंग पॉइंट में, यानी कि जो पहले लगा हुआ था वो हमने अब यहाँ पर इंटरचेंज करके बाद में लगा दिया। और इसमें कौन सा हमारा सिग्नल था? x2 सिग्नल अप्लाई हो रहा था, प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू साइन। ठीक है, फिर ये ऐड होगा यहाँ पर। अब ये ऐड होकर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इस वाले और इस वाले सिग्नल को ऐड करके लिख रही हूँ, x1 प्लस माइनस x3 प्लस माइनस x2। तो ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो आउटपुट है आफ्टर इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट, ये बिफोर इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट वाले आउटपुट के बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट, बस इंटरचेंज करके आउटपुट सेम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्प्लिटिंग और समिंग पॉइंट। स्प्लिटिंग का मतलब एक समिंग पॉइंट को 2 बना देना या 2 से ज़्यादा बना देना। ठीक है, तो स्प्लिट कैसे करते हैं एक समिंग पॉइंट को, वो अब हम इस वाले रूल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये x1 इनपुट है और इस समिंग पॉइंट में इस x1 के साथ x2 सिग्नल और x3 सिग्नल को भी पुट अप किया जा रहा है। और फिर ये सम होके तीनों सिग्नल, इसका आउटपुट ये आ गया x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3। अब इस समिंग पॉइंट को मुझे स्प्लिट करना है 2 समिंग पॉइंट्स में। तो कैसे करूँगी? सिंपली x1 इनपुट मैंने ये अप्लाई किया और यहाँ पर पहला समिंग पॉइंट लगाया, जिसमें मैं एक सिग्नल डाल दूँगी अपना। जैसे मैंने x2 सिग्नल डाल दिया एक बार, एक में एक डाल दिया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, ये प्लस माइनस जो भी है अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो ऐड होके आ जाएगा, x1 प्लस माइनस x2 आ जाएगा। अब दूसरा समिंग पॉइंट लगा देंगे, जिसमें ये दूसरा सिग्नल डाल देंगे, यानी कि एक समिंग पॉइंट में एक सिग्नल डाल के मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने x3 डाल दिया सिग्नल, तो यहाँ पर x1 प्लस माइनस x2 और x3 ये सम अप होकर क्या बन जाएंगे? आउटपुट x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3, जो कि हमारा ये आउटपुट इस आउटपुट के सेम है। ये सब जो छोटे छोटे रूल्स हैं, उन्हीं को पहले सीखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो ये मत सोचना कि ये बेकार की चीज़ है, इसी पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये टेक्निक्स आपको नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व करने का सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए एक बार फिर से कह रही हूँ कि पार्ट 1 वाला वीडियो देखकर ये पार्ट 2 वाला वीडियो देखना।
बहुत ही एसेंशियल है। मैंने एक एक स्टेप से उसमें भी सारा कुछ बताए हुए हैं इसमें, और इसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही चलने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना और साथ ही वो वाला वीडियो भी देख कर आना। यहाँ पर इन 2 वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक आ जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखकर मुझसे पूछ ही सकते हैं, मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई भी करती हूँ। तो ये 2 वीडियोस जो हैं वो 30-30 मिनट्स के ज़रूर रहेंगे, लेकिन इन 30-30 मिनट्स को मिलाकर आपको कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ समिंग पॉइंट। तो टेक ऑफ पॉइंट को अब हम मूव करेंगे अहेड, यानी कि पहले समिंग पॉइंट से। ये हमारा समिंग पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट है जिससे हम ये सिग्नल उठा रहे हैं। तो इसको टेक ऑफ पॉइंट को हमें अब इस समिंग पॉइंट के पहले लगाना है। तो एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो x1 इनपुट जा रहा है यहाँ पर। अब इस समिंग पॉइंट से पहले हमें टेक ऑफ पॉइंट लगाना है, तो मैं लगा देती हूँ। ये टेक ऑफ पॉइंट मैंने पहले लगा दिया, उसके बाद मैंने ये समिंग पॉइंट लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर ये अब जब भी टेक ऑफ पॉइंट को मूव कर रहे होते हैं तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो ये आउटपुट जो है ये पहले वाले में और बाद वाले में सेम रहना चाहिए आउटपुट तो, और साथ ही जो टेक ऑफ पॉइंट से उठाया गया सिग्नल है, जैसे कि यहाँ पर इस टेक ऑफ पॉइंट से ये सिग्नल उठ रहा है, तो यहाँ पर जो टेक ऑफ पॉइंट को मूव करने के बाद जो यहाँ पर सिग्नल आना चाहिए ना, वो भी इसी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये सेम होना चाहिए। तो टेक ऑफ पॉइंट को मूव करने में 2 चीज़ें सेम होनी चाहिए। एक तो ये आउटपुट इसका और इसका सेम, और एक टेक ऑफ पॉइंट से जो सिग्नल हम उठा रहे हैं वो यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर ये लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो x1 होगा अभी, और समिंग पॉइंट में अभी तो कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हम x1 में, तो सिंपली यहाँ पर तो सिर्फ अभी x1 ही जा रहा है। लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, x1 प्लस माइनस x2 चाहिए ना। तो यहाँ मुझे एक सिग्नल x2 को अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस x2 को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कुल मिलाकर ये x1 यहाँ पर अप्लाई हो गया और ये x2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आउटपुट आएगा वो क्या होगा, x1 प्लस या माइनस x2। तो ये आउटपुट तो सेम हो गए हमारे। अब बात आती है टेक ऑफ पॉइंट की। टेक ऑफ पॉइंट से हमने यहाँ पर ये x1 प्लस माइनस x2 उठाया है, लेकिन यहाँ पर मूव करने के बाद तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ x1 सिग्नल ही तो उठ रहा है। यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट पर सिर्फ x1 ही तो उठ रहा है, क्योंकि यहाँ अभी तक तो सिर्फ x1 ही है। लेकिन चाहिए क्या, x1 प्लस माइनस x2 भी तो चाहिए साथ में। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगा देती हूँ, और इस समिंग पॉइंट में मैं एक एडिशनल सिग्नल x2 अप्लाई कर देती हूँ। प्लस माइनस का x2 मैं यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ से x1 आ रहा है और यहाँ से एक एडिशनल सिग्नल मैंने प्लस माइनस x2 अप्लाई कर दिया, और ये सम होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, x1 प्लस माइनस x2 सिग्नल, ठीक है। अब ये सिग्नल टेक ऑफ पॉइंट के भी सेम हो गए और आउटपुट के भी सेम हो गए। इस तरीके से मूव करते हैं समिंग पॉइंट से पहले टेक ऑफ पॉइंट को। अब इसके बाद है सिमिलरली मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट के बाद में टेक ऑफ पॉइंट को लेकर जाना है। ये टेक ऑफ पॉइंट है जिससे मैं सिग्नल x1 को उठा रही हूँ, क्योंकि इनपुट x1 है। यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट लगाने का मतलब है इसी सिग्नल को मैंने उठाया, यानी कि x1 को उठाया, उसके बाद में समिंग पॉइंट लगाए। लेकिन अब मुझे अगर इन केस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको इसके बाद ले जाना होता है, यानी कि समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट को ले जाना होता है। तो मैं क्या करूँगी, तो 2 चीज़ें वही, एक तो आउटपुट सेम होना चाहिए बाद वाले का पहले वाले से, दूसरा टेक ऑफ पॉइंट से जो सिग्नल उठ रहा है वही वहाँ पर भी टेक ऑफ पॉइंट से वही सिग्नल उठना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो x1 मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मेरे को पहले समिंग पॉइंट लाना है, उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट ले जाना है। तो ये टेक ऑफ पॉइंट ले गई मैं, और इसी के साथ मुझे इसका तो कुछ करना नहीं था, तो ये समिंग पॉइंट में एज इट इज़ x2 को अप्लाई कर दिया है, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू नेचर, x1 इज़ प्लस, ठीक है। तो ये तो सेम मैंने लगा दिया। टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में मैंने मूव कर दिया। आउटपुट हमें क्या चाहिए, x1 प्लस माइनस x2 चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट हमें मिल ही रहा है, ये x1 और ये x2 अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर एडर से समिंग पॉइंट से मिलकर यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है वो क्या होगा, x1 प्लस माइनस x2। तो आउटपुट का तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आउटपुट तो हमारे पास ये आ गया सेम। बात आती है इस टेक ऑफ पॉइंट की। इस टेक ऑफ पॉइंट में सिग्नल x1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल उठा रहे हैं
वो क्या है, x1 प्लस माइनस x2 सिग्नल है ना। x1 प्लस माइनस x2 सिग्नल उठ रहा है, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, हमें x2 तो चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ x1 ही चाहिए। तो मुझे x2 को कैंसिल करना पड़ेगा, और वो कैंसिल कैसे करूँगी मैं, यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगाऊंगी और इस x2 के अपोजिट नेचर का एक सिग्नल मैं डाल दूंगी। ठीक है, जैसे कि +2 हटाना होता है तो क्या करते हैं, -2 को कर देते हैं ना इसमें ऐड। उसी तरीके से मुझे x2 को हटाना है तो मैं ऐड कर दूंगी समिंग पॉइंट से एक अपोजिट, इससे अपोजिट यानी कि ये प्लस माइनस x2 है ना, तो एक माइनस प्लस x2 सिग्नल में इस एडर में x1 के साथ ऐड, इस पूरे सिग्नल के साथ ऐड कर दूंगी तो x2 कैंसिल हो जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, मेरा मतलब ये है कि जैसे ये सिग्नल यहाँ पर ये उठ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर नीचे यही तो आ रहा है x1 प्लस माइनस x2, लेकिन मुझे इसमें x2 चाहिए ही नहीं, है ना। जैसे कि मेरे पास +2 चाहिए, सॉरी ये +2 है, ठीक है, ये +2 है, और इसी को मुझे कैंसिल करने के लिए -2 यानी कि अपोजिट साइन का सेम चीज़ लगा देनी होती है। उसी तरीके से ये पूरा सिग्नल है, मुझे x2 को हटाना है तो मैं इस x2 के अपोजिट नेचर का सेम सिग्नल लगा दूंगी, यानी कि ये प्लस माइनस x2 है तो माइनस प्लस x2 लगा दूंगी, इस पूरे सिग्नल के साथ ऐड कर दूंगी तो ये और ये कैंसिल होकर सिर्फ x1 बच जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें इस एडर में अप्लाई कर दिया इस सिग्नल के साथ माइनस प्लस x2 सिग्नल। मतलब अगर ये प्लस है तो मैं यहाँ पर माइनस x2 अप्लाई करूँगी, और यहाँ पर अगर माइनस x2 है तो यहाँ पर मैं प्लस x2 अप्लाई करूँगी, जिससे कि x2 कट के यहाँ पर हमारे पास सिग्नल x1 आ जाएगा, जो कि यही चाहिए था हमें। इसके बाद नेक्स्ट है रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ यानी कि ये वाला पाथ, यहाँ से हमें ब्लॉक को रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यही इनपुट सिग्नल x1 और इसे इस वाले ब्लॉक में लगाकर अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें ये ब्लॉक लगाकर इस गेन पर अप्लाई करना है आगे का सिग्नल, और फिर मैंने यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगाया है प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x1 इंटू G1 प्लस माइनस G2, और यहाँ से मैंने यहाँ पर एक ये लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। देखो, सबसे पहले ये क्या है, इसका आउटपुट है x1 इंटू G1 प्लस माइनस G2। ठीक है, यही आउटपुट मुझे यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर अगर मैंने लगा दिया x1 इसके आगे G2, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल क्या आया, x1 G2, ये सिग्नल आया यहाँ पर इधर। अब यहाँ पर ये दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक से ये वाला सिग्नल अप्लाई होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि G1 अपॉन G2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, G2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा x1 G1, ये आ जाएगा यहाँ पर सिग्नल। अब ये x1 G1 तो आ गया, x1 G1 तो आ गया, लेकिन साथ में अपने को प्लस माइनस x2 G2 भी तो चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है क्या, ये यही तो है आउटपुट x1 G1 प्लस माइनस x2 G2। तो ऐसा करने से इस वाले पाथ से ये x1 G1 तो आ गया, साथ में मुझे x2 G2 भी चाहिए, सॉरी x1 G2 भी चाहिए। ठीक है, x1 G2 के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से उठा लिया, क्योंकि यहाँ पर x1 G2 ये वाला सिग्नल यहाँ पर x1 G2 ही तो था, तो इधर से उठाकर मैंने इस एडर में यानी कि समिंग पॉइंट में डाल दिया, तो x1 G1 के साथ में ऐड हो गया x2 G2, यानी कि सेम हो गया ये आउटपुट। तो इस तरीके से मूव करेंगे ब्लॉक को फ्रॉम फॉरवर्ड पाथ। अब है हमारा एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और, रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम फीडबैक पाथ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि फीडबैक पाथ क्या होता है, ये जब हम आउटपुट सिग्नल को फिर से अप्लाई कर देते हैं एक पाथ के थ्रू इनपुट के साथ में, तो उस पाथ को हम फीडबैक पाथ बोलते हैं। यहाँ पर ये हमारा फीडबैक पाथ है जिसका गेन h है, यानी कि इस h ब्लॉक का गेन क्या है, h गेन है, तो ये फीडबैक पाथ का गेन h हुआ। तो इसके साथ इसको अप्लाई करने पर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, x1 इंटू G अपॉन 1 माइनस प्लस TH। अब ये क्यों आया है ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो फीडबैक पाथ होता है इतना, इस फीडबैक पाथ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसका फाइनल जो बॉक्स बनता है, यानी कि रिजल्टेंट बॉक्स होता है, मतलब रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो क्या होता है, ये वाला बॉक्स का गेन और अपॉन 1
और यहाँ पर अगर ये वाला जो सिग्नल है वो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये 1 माइनस प्लस ये इंटू ये यानी कि GH, ठीक है, ये होता है। और ये वाली चीज़, ये वाला पूरा जो गेन है, इसका रिजल्टेंट गेन ये x1 के साथ में यहाँ पर कास्केड फॉर्म में होगा, यानी कि ये फाइनल क्या बनेगा इसको सॉल्व करके, x1 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी इसका गेन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल आउटपुट ये वाला। अब इसमें मुझे क्या करना है, इस वाले H ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये रिमूव करके सिग्नल ये बनेगा, और ये क्यों बना है, इससे क्या कैसे ये आउटपुट आएगा सेम वो देखते हैं। x1 को सबसे पहले 1/h में अप्लाई किया, ठीक है। 1/h पर अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा x1 इंटू 1/h, जिससे कि x1/h सिग्नल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इतना ये फिर से फीडबैक लूप दिखाई दे रहा है मुझे, फीडबैक लूप है। इस फीडबैक लूप का जो इस फीडबैक पाथ का जो गेन है वो यहाँ पर h तो रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर नहीं होता कोई ब्लॉक तो इस फीडबैक पाथ का गेन जो है वो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको 1 माना जाता है। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन आएगा इतने ब्लॉक का फीडबैक लूप का, वो क्या आएगा, ये ऊपर वाला बॉक्स और अपॉन 1, अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस आएगा, फिर ये वाला इंटू ये वाला, तो ये वाला और इंटू ये वाला, यहाँ पर क्या है कुछ है नहीं तो यानी कि 1 मानेंगे। तो इसलिए ये क्या आ गया, इतने का गेन GH अपॉन 1 माइनस प्लस GH, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये x1 अप्लाई हो रहा था 1/h पर, और इसका रिजल्टेंट सिग्नल क्या आ रहा था, x1/h, ये सिग्नल आ रहा था। अब यही इस लूप को रिड्यूस करके जो ब्लॉक बना है उसका गेन क्या आया, GH अपॉन 1 माइनस प्लस GH, ठीक है। अब ये सिग्नल इस वाले ब्लॉक में अप्लाई होगा तो इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 अपॉन h इंटू GH अपॉन 1 माइनस प्लस GH। अब ये h से h कट गया, क्या आ गया, x1 डॉट g अपॉन 1 माइनस प्लस GH, ये आ गया, ठीक है, जो कि सेम हो गया इसकी तरह। तो इस तरीके से इसको चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं ब्लॉक को फीडबैक पाथ से। अब हमने लिया है एक ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ये हमें थोड़ा उलझा हुआ दिख रहा है, ये वाला जो लूप्स हैं इसके ये उलझे भी दिख रहे हैं, इसे हम रीअरेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 हम कर रहे हैं रीअरेंजिंग द कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो रीअरेंज करके हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे। तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, देखो क्या किया है, सबसे पहले ये तो सेम है, ये चीज़ पूरी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। फिर देखो ये थोड़ा सा ये उलझा हुआ दिख रहा था, तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ा कि यहाँ पर कौन सा सिग्नल है, तो ये वायर चलता चलता यहाँ पर कौन सा ब्लॉक आया है, H2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला H2 ब्लॉक लगा दिया है, इस वाले से आया था तो यहीं पर ये लगाया H2 ब्लॉक और ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर इससे, ठीक है। अब ये वाला जो एडिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा साथ में है गेन, ये H1 H2 वाला गेन, यानी कि ये वाला ब्लॉक, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये चल के ये पूरा ये आ रहा है, फिर यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये कौन सा लूप बन रहा है, इधर से लेकर इधर तक, यानी कि ये H1 H2 के साथ इस वाले का लूप बन रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका बना दिया है, इसके बाद वाले ब्लॉक का H1 H2 अलग से लगाकर, ठीक है। और ये वाला जो बड़ा वाला सबसे बड़ा है, यहाँ से लेकर H1 H2 आया और यहाँ तक ये भी ये सेम है, यहाँ से लेकर H1 H2 आया और ये सेम, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया, ये पहला स्टेप किया है बस, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये रीअरेंज करने के बाद में हमें ये साफ साफ दिख गया कि ये एक सिंपल सा लूप बन रहा है, फीडबैक लूप बन रहा है, जिसे हम सिंप्लीफाई करके एक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। इस लूप को पूरे को सिंप्लीफाई करके एक बॉक्स बना सकते हैं इन दोनों की जगह, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। और बाकी पूरा जो है ये पूरा सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला लूप जो है उसका रिजल्टेंट ए ब्लॉक बन जाएगा,
यानी कि ब्लॉक का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है एलिमिनेट करके इस फीडबैक लूप को। इसका जो फाइनल गेन आएगा वो क्या आएगा, मैंने आपको जैसा कि भी बताया था कि फीडबैक लूप को सॉल्व करते हैं तो फाइनल गेन क्या आता है, ये वाला, यानी कि G4/1, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, और ये इंटू ये, यानी कि ये G4.H1H2। तो ये फाइनल गेन मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक में रिड्यूस करके इतने लूप को बना दिया है, ठीक है। तो इस वाले लूप का रिडक्शन इस ब्लॉक में हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये हमें दिख रहा है कि ये वाले दो ब्लॉक्स जो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सीधा सीधा कास्केड फॉर्म में कनेक्टेड हैं, ठीक है। कास्केड यानी कि लगातार। तो ये, और मैंने आपको बताया था कि कास्केड फॉर्म में जब कनेक्टेड होते हैं तो क्या होते हैं, दोनों ब्लॉक्स के जो गेन होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दो के जगह एक रिड्यूस होकर बन जाता है, ठीक है। तो हम इन दो ब्लॉक्स की जगह इनको रिड्यूस करके एक बना लेते हैं, जिनका गेन क्या होगा, दिस इंटू दिस, क्योंकि ये कास्केड में कनेक्टेड हैं। तो ये यहाँ पर स्टेप 3 में मैंने इन दो कास्केड ब्लॉक्स को सॉल्व कर लिया है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है सेम, सिर्फ इन दोनों को रिड्यूस करके एक ब्लॉक मैंने बना दिया है जिसका गेन क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी कि ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर कोई भी ऐसे दो ब्लॉक्स नहीं हैं जिनको हम सिंपली सॉल्व कर पाएँ, जैसे कि ये हैं, ये वाला और ये वाला ब्लॉक। तो इसको अब हम, अगर ये वाली चीज़ नहीं होती, ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं अप्लाई हो रहा होता, इतना होता खाली ये और ये, तब तो ये फीडबैक लूप हो जाता है इसकी तरह, फर्स्ट वाले की तरह, फर्स्ट स्टेप में जो था सिंपली फीडबैक लूप हो जाता है ये। लेकिन अब यहाँ पर ये है तो इसके कारण यहाँ पर अब हम इसको फीडबैक लूप की तरह नहीं मान सकते, ठीक है। फीडबैक लूप की तरह अब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समिंग पॉइंट को स्प्लिट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में रूल बताया था, स्प्लिटिंग अ समिंग पॉइंट, यानी कि एक समिंग पॉइंट को स्प्लिट करके दो अलग अलग बना देना, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इस समिंग पॉइंट को स्प्लिट करना, ताकि एक समिंग पॉइंट में इस वाले को अप्लाई कर देंगे, इस वाले सिग्नल को, और एक अलग से वाले में इसको अप्लाई कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर एक और लग जाएगा ना, जिसमें ये H2 वाला अप्लाई होगा, तब यहाँ पर हम उसे फीडबैक लूप की तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो सिंपली यही बना लेंगे R, और ये सारे के सारा सेम, ये H1 H2 वाला नीचे वाला ब्लॉक और ये, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर क्या है, ये G2 सिग्नल है, सॉरी G2 गेन है, G2 वाला ब्लॉक है। इसे अब इस समिंग पॉइंट को ये दो में बांट देते हैं, एक ये हो गया और एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये दो में बांट दिया। अब एक यहाँ पर G2 अप्लाई हो रहा था, एक यहाँ पर ये H2 वाला अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो एक वाले में अपन फर्स्ट वाले पे तो G2 को अप्लाई कर देते हैं, G2 वाले सिग्नल को, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ना, इसमें अपन क्या कर देते हैं, H2 वाले को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेपरेटली इनके अपने अपने समिंग पॉइंट हो गए, इसका ये वाला हो गया और इसका ये वाला हो गया। तो इस तरीके से ये वाला दो में स्प्लिट हो गया ना, तो इसकी वजह से अपना रिडक्शन हो गया इसका, और ये सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, और बाकी सेम ये वाला ब्लॉक बन जाएगा G3 G4/1 प्लस G4 H1 H2, ठीक है। और ये H1 और H2 यहाँ से ये जुड़ गए और ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये वाला ब्लॉक हम इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी अपने हर्डल नहीं है, ठीक है। ये सिंपली क्या बन गया, एक फीडबैक लूप बन गया, ठीक है। फीडबैक लूप बन गया सिंपली एक। अब इसको फीडबैक की तरह सॉल्व कर लेंगे, और साथ ही अगर इसको भी हम देखें तो ये भी अब सॉल्व हो सकता है। ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये फीडबैक में कनेक्टेड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से ये अप्लाई होकर इसके पीछे, यहाँ पर ये इस ब्लॉक के पीछे अप्लाई हो रहा है ये G2 सिग्नल। अगर यही आगे अप्लाई होता ना, इस ब्लॉक के आगे, तो ये फीडबैक सिग्नल होता, फीडबैक लूप होता, ठीक है। अभी ये फीडबैक लूप नहीं बन रहा, ये पैरेलल लूप है सिंपली। ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, फीडबैक में नहीं जुड़े हुए। फीडबैक के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल होता है, यानी कि ये वाला यहाँ पर जो सिग्नल आएगा ना, वो वापस से स्टार्टिंग में अप्लाई होगा, जबकि G2 क्या है, यहाँ से उठकर यहाँ पर इसके बाद अप्लाई हो रहा है,
इसके पहले अप्लाई होता ना तो वो फीडबैक होता है। ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में मैंने आपको बताया हुआ है 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं तो उनके गेन्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होने के लिए वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि G1 प्लस G2 हो जाएगा और एक ब्लॉक बन जाएगा इन दो का रिडक्शन होकर। तो यहाँ पर मैंने ये रीड्रॉ कर दिया है पैरेलल ब्लॉक्स को, इनको और फीडबैक लूप इसको सॉल्व करके। तो पैरेलल के तो ये ऐड होकर एक ब्लॉक में रिड्यूस हो गए और ये दोनों फीडबैक वाले जो हैं वो सॉल्व होकर एक ब्लॉक में रिड्यूस हो गए, जिसका गेन क्या बन गया, दिस अपॉन 1, यहाँ पर माइनस इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व होकर ये आ गया और ये सॉल्व होकर पूरा ये आ गया। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है सिंपली कि ये दोनों जो हैं कौन से, ये वाला और ये वाला ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक्स कास्केड यानी कि एक लाइन में कनेक्टेड हैं, है ना, कंटिन्यू कनेक्टेड हैं। और कास्केड में होता है तो क्या हो जाते हैं, दोनों के अगेंस्ट होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर एक ब्लॉक में वो रिड्यूस हो जाते हैं 2 ब्लॉक। तो उसको अब हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टेप 6 में यहाँ पर इन दोनों कास्केड को सॉल्व करके एक ब्लॉक में रिड्यूस कर दिया है, जिसका गेन दिस इंटू दिस हो गया। ठीक है, बाकी एज इट इज़ ये वाला लूप सेम है। अब एट लास्ट हमारे पास सिंपली ये दिख ही रहा है कि अब ये और ये बचा है, और ये क्या है, फीडबैक लूप है, क्योंकि यहाँ से आउटपुट सिग्नल इनपुट के साथ में अप्लाई हो रहा है तो ये एक फीडबैक लूप है। तो फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं क्या होता है, दिस अपॉन 1 माइनस प्लस दिस इंटू दिस, तो वही करके लिख देंगे। तो मार्क कर लेते हैं। अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, इतना इतना ये फीडबैक लूप, क्या है ये, फीडबैक। यहाँ ये फीडबैक लूप को सॉल्व करके बता रही हूँ मैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा फाइनल, TS इज इक्वल टू C/R यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, दिस यानी कि G1 प्लस G2 इंटू ये, ठीक है, ये और होल अपॉन 1, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस होगा, और ये इंटू ये यानी कि ये। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आएगा आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो वो क्या होगा, G1 G3 प्लस G2, नीचे लिखती हूँ थोड़ा, C/R इज इक्वल टू G1 G3 प्लस G2 G4 होल अपॉन 1 प्लस ये, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये थी हमारी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको समझ आई हो और पसंद आया हो हमारी वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को और स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें। आप ऑन डिमांड भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उसके वीडियो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।